नाम अहाना है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ बचपन में हुई थी। तब मैं करीब क्लास 10th में थी। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ या सर्दी की छुट्टियाँ लगती थी तो हम दादा दादी के घर तो जाते ही थे, पर कभी कभी हम मेरी मासी के घर भी जाते थे जिनका घर गुजरात में था। मुझे वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ऐसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल में भी, लेकिन वहाँ पर मेरे ऐसे 2 दोस्त बने थे जिनके साथ रहना और मस्ती करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। वहाँ पर हम मैक्सिमम 15 दिन के लिए जाते थे, पर वहाँ का हर दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार हो जाता था। वहाँ पर मेरे 2 दोस्त थे, आकेश और आरव, और इनके साथ खेलना मस्ती करना पूरे गांव में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। उस साल भी हम गुजरात में ही थे और मैं अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में मस्ती किया करती थी। गांव वालों को कभी कभी हमारी इन शरारतों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती थी और वो हमारे घर कंप्लेन भी करने आते थे, पर हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं बस वहाँ 15 दिन के लिए आती थी और मैं पूरे मन भर के मस्ती करके वहाँ से जाती थी। पूरे गांव वालों को पता था कि अहाना, आकेश और आरव की ग्रुप है, दोस्त है वो सभी। ऐसे ही एक दिन मैं गुजरात में ही थी और अपनी मासी के घर पर ही थी कि तभी वो दोनों मुझे बुलाने के लिए आए थे और मैं उनके साथ रात में वॉक करने के लिए चली गई। हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे कि तभी मैंने दूर पर एक कब्रिस्तान देखा। मैंने इससे पहले वहाँ पर नहीं देखा था या मैं उस जगह पर गई ही नहीं थी। मैंने उन दोनों से पूछा कि वो कौन सी जगह है। तब उन दोनों ने ही बताया कि वो एक कब्रिस्तान है और वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं। लोग कहते हैं कि वो एक भूतिया कब्रिस्तान है। वहाँ पर रात के समय में कोई भी नहीं जाता है। जब किसी की डेड बॉडी को वहाँ पर दफन करना होता है तभी बस लोग वहाँ पर जाते हैं और ऐसे लोग वहाँ जाना अवॉइड करते हैं। मुझे तो ये सारी स्टोरीज सुनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और आकेश मुझे ये सारी स्टोरीज बता रहा था। आरव को ये सारी भूत प्रेत वाली चीज़ों से थोड़ी घबराहट होती है और वो थोड़ा जल्दी ही डर जाता है। अगर गाँव के अंदर मस्ती करने की बात है तो वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है, पर जहाँ पर भूत प्रेतों की बातें आती हैं उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो इन चीज़ों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि चलो वहीं से एक राउंड लगा कर आते हैं। तभी आरव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। मेरे मम्मी पापा ने भी वहाँ पर भूत देखे हैं और वो मुझे वहाँ जाने से मना करते हैं। ये सुनकर मैं और राकेश बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लगे और फिर वापस गांव की तरफ आ गए। पर 2 दिन के बाद ही मेरी और राकेश की गांव के दूसरे बच्चों से शर्त लग गई कि हम उस भूतिया कब्रिस्तान पर जाएंगे और वहाँ पर फ़ोटोज़ खींच कर लाएंगे ताकि वो इस बात का सबूत होगा कि हम उस कब्रिस्तान पर गए थे। जैसे ही हमने ये बात आरव को बताई वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, पर हमने उसे जैसे तैसे कन्विंस कर ही लिया कि वो भी हमारे साथ उस कब्रिस्तान पर जाएगा। उस दिन रात के 9 बजे हमने डिसाइड किया था कि हम उस कब्रिस्तान पर जाएंगे। शाम को खाना वगैरह खाने के बाद हमने अपने घर वालों को बोल दिया कि हम वॉक करने जा रहे हैं। उसके बाद हम तीनों ही 9 बजे कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। कब्रिस्तान की दीवार बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, हम बहुत मुश्किल से उस पर चढ़ पाए थे और फिर जैसे ही हमने अंदर छलांग लगाई तो हमने नोटिस किया कि वहाँ की ज़मीन थोड़ी नीचे है और अंदर से ही हमें बाहर की तरफ कूदना था, तो दीवार की ऊंचाई अब और भी ज़्यादा हो गई थी। हमें समझ में आ गया था कि बाहर जाने पर हमें तकलीफ होने वाली है। हम तीनों ही अब अंदर की तरफ जाने लगे थे और आरव बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो हम दोनों के बीच में था। जैसे ही वहाँ पर हल्की फुल्की कोई भी आवाज़ होती आरव तुरंत ही बोलने लगता कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम बस उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाने लगते। उस कब्रिस्तान के पास एक तालाब भी था और वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी नज़र आ रहा था। मैंने कहा कि हम उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही फ़ोटो खिंचाएंगे जहाँ से वो तालाब भी नज़र आएगा। इससे जब हम उन्हें फ़ोटोज़ दिखाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम कब्रिस्तान के एकदम बीचों बीच थे। मैं और आकेश उस कब्रिस्तान पे पूरी तरह घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाए। हमने वहाँ पर कुछ भी ऐसा भूतिया जैसा महसूस नहीं किया था, पर आरव बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। हम उसे परेशान कर रहे थे अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर, पर तभी अचानक से हम तीनों को वहाँ पर घुंघरूओं की आवाज़ें आने लगी और हम तीनों ही थोड़े चौकन्ने हो गए। इसके बाद आरव बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था, तो उसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम लोग को यहाँ रहना है तो रहो। ये सुनने के बाद हम तीनों को ही अब वहाँ से निकलना था। हम तीनों वापस उस दीवार के पास जाने लगे। आरव बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसलिए हमने पहले उसे दीवार के उस पार भेजा। उसके बाद मैं दीवार पर चढ़ने लगी कि तभी अचानक से आकेश ने बहुत ज़ोर से चीख मारी
और मैं और आरव बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने तुरंत ही आकेश को उस दीवार से अपनी साइड खींच लिया। जैसे ही हम दीवार के उस साइड पहुंच गए थे, मैंने आकेश से पूछा कि आखिर तुम इतना ज़ोर से चिल्लाए क्यों? हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। तब उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया हो। तब मैंने कहा कि मैंने देखा था पीछे पीछे कोई भी नहीं था, पर उसने कहा कि मुझे सच में ऐसा लगा था जैसे मेरा पैर किसी ने पकड़ा हो। हमने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया और घर चले गए। घर जाने के बाद हम बस अगले दिन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम वो फ़ोटोज़ उन दूसरे बच्चों को दिखाना चाहते थे और उनसे पैसे लेना चाहते थे, क्योंकि हम शर्त जीत गए थे। पर हमारा अगला दिन बहुत ही बेकार सा निकला। मुझे 103 डिग्री बुखार हो गया था और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैंने देखा वहाँ पर आकेश और आरव भी आए हुए हैं। मैं ये देखकर घबरा गई थी कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तब हम सभी के पापा भी हमें डांटने लगे कि आखिर तुम लोग रात में गए कहाँ थे, तुम सब एक साथ बीमार हो गए हो। तब हमने उन्हें सच बता दिया। उसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी और हमारी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही थी। हमारा बुखार चढ़ता और उतरता रहता था। कभी कभी हम कांपने लग जाते थे, कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती थी। कभी कभी हम तीनों बेवजह ही डरने लगते थे और हमें ऐसा लगता था कि घर में हमारे अलावा और कोई भी है। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी कि तभी आरव के पापा हम तीनों को एक पंडित जी या तांत्रिक के पास लेकर गए थे। उन्होंने हम तीनों को ही देखकर बताया कि इनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, वो कोई जिन्नात भी हो सकता है। ये सब सुनकर हम तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तब पंडित जी या वो तांत्रिक ने हमसे कहा कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो ठीक वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। उन्होंने हम तीनों को ही एक लाल कलर की छोटी सी पोटली सी पकड़ाई और कहा कि तुम वापस कब्रिस्तान पर उसी समय पर जाओगे जिस समय पर तुम पहले गए थे। हम समझ गए कि हमें 9 बजे कब्रिस्तान पर जाना है और उन्होंने कहा कि वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे तुमको ये पोटली रखनी पड़ेगी। उसके बाद वापस आकर उन्होंने हमें एक ताबीज़ दिया और कहा कि ये ताबीज़ को तुम्हें बांधना पड़ेगा। उसी रात हम तीनों वापस उसी कब्रिस्तान पर गए दीवार फांद कर, और हमने उस पीपल के पेड़ के नीचे वो पोटलियाँ रख दी और फिर दीवार फांद कर वापस बाहर आ गए। बाहर हमारे पापा खड़े हुए थे। उन्होंने हम तीनों के गले में ताबीज़ बांध दी। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी तबीयत ठीक होने लगी थी। ठीक होने के बाद जब हम तीनों ने उन तस्वीरों और वीडियो को देखने की कोशिश की और जैसे ही हमने उन तस्वीरों को देखा, हम सभी के होश उड़ गए थे। हम सभी के पेरेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे। उन सभी ने उन तस्वीरों को देखा था। बाकी सारी तस्वीरें तो नॉर्मल सी थी, पर एक तस्वीर थी जिस पर आरव के पीछे कोई नज़र आ रहा था। वो फोटो में बहुत अंधेरा था पर धुंधला सा नज़र आ रहा था। वहाँ पर कुछ सफ़ेद सी परछाई जैसी थी और उसकी आंखें हमें लाल नज़र आ रही थी। हम तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे। हम समझ गए कि उस रात हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ कोई और भी था। उस हादसे के बाद मानो जैसे हम तीनों ने शरारत करना छोड़ ही दिया।